हेलो बच्चों, चलिए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि गोल्डन राइस का विकास कैसे किया गया। प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि बीटा कैरोटीन, आप जानते होंगे बीटा कैरोटीन एक प्रकार का वर्णक है, जो पौधों में पाया जाता है और उन्हें अपना रंग देता है। उसी बीटा कैरोटीन के निर्माण जीन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले चावल को दो बीटा कैरोटीन निर्माण जीन के साथ बदला गया था। ठीक है, और उनके साथ बदलने से हमें गोल्डन राइस या सुनहरे चावल प्राप्त हुए थे। यह दो बीटा कैरोटीन निर्माण जीन का नाम है, पहली है फाइटोइन सिंथेज नामक यह जीन, व दूसरी है फाइटोइन डेस्ट्यूरेज नामक जीन। यह दोनों ही जीन दो अलग अलग जीवाणुओं से प्राप्त हुई थी। फाइटोइन डेस्ट्यूरेज नामक यह जीन मिट्टी में पाए जाने वाले एक जीवाणु जिसका नाम था इरविनिया यूरेडोरा, उससे हमें यह जीन प्राप्त हुई थी और यह एक प्रकार की बीटा कैरोटीन नामक वर्णन की निर्माण जीन है। अब यह पूरा एक तंत्र विधि, एक अभियांत्रिकी मार्ग के द्वारा हम अपने अंतिम उत्पाद पर पहुंचते हैं, जिसका नाम होता है लाइकोपीन। यह लाइकोपीन नामक एक तत्व, एक उत्पाद हमें अपना अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि यह लाइकोपीन पौधे में जमा हो जाता है तो चावल लाल हो जाते हैं। यह लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। हाल के विश्लेषण से पता चला है कि पौधे के अंतर्जात एंजाइम में इस लाइकोपीन को बीटा कैरोटीन से संसाधित करते हैं। जब हम इसे बीटा कैरोटीन नामक उस वर्णक से संसाधित करते हैं, जिससे चावल को एक विशिष्ट पीला रंग प्राप्त होता है, जिसके लिए हम उसे जानते हैं। इसीलिए इस बीटा कैरोटीन नामक यह तत्व, इस वर्णक का योगदान गोल्डन राइस में
मुख्यता है, जरूरी है और गोल्डन राइस का विकास अभियांत्रिकी मार्ग द्वारा लाइकोपीन तक हुआ था। परंतु जब इस लाइकोपीन को विश्लेषण से पता चला कि जब इस लाइकोपीन को बीटा कैरोटीन से संसाधित किया गया तब चावलों को एक विशिष्ट पीला रंग प्राप्त हुआ और साथ ही साथ बीटा कैरोटीन की गुणवत्ता भी प्राप्त हुई। इसी के साथ बच्चों इस प्रकार गोल्डन राइस का विकास हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।